हाथी दीना घोड़ा दीना हाथी दीना घोड़ा दीना नंद घरानंद भयो नंद घरानंद भयो नंद घरानंद भयो नंद घरानंद भयो हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाइए। शिव जी को अपने मन का भाव, आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल कथा विराम होगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहीं हैदराबाद के शमशाबाद में इसी पंडाल में बड़े भाव के साथ आप और हम कथा का लाभ लेंगे। और आस्था चैनल पर वही 1 बजे से 4 बजे तक कथा का क्रम रहेगा, उसको श्रवण करेंगे। हृदय से भाव से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, संग में बोलिए। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। मैना धन्या कला पितरों की 3 बेटियों जिनके घर में शिव कृपा से भगवान की 3 बेटियों का जन्म हुआ और उन तीनों ने ही संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण जगत का कल्याण किया।
जब हम भगवान शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, वो जल केवल एक शिव जी को ही नहीं मिलता, जैसे एक ग्लूकोज की बोतल शरीर में जाती है और वो पूरे शरीर के एक एक अंग को ऊर्जा देती है, संपूर्ण अंग में वो ऊर्जा प्रदान करती है, संपूर्ण। उसी तरह शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कथा कर रही है कि एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब एक लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाते हैं, तो वो जल केवल देवाधिदेव महादेव को ही नहीं, 33 कोटि देवताओं को, पितरों को, पूर्वजों को, आहूतों को, वासुकों को और सभी को प्राप्त होता, सभी को। आपका चढ़ाया गया शिव का जल संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। समय आया, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी बैठी हुई थी और षडानंद कार्तिकेय बाबा को मां जगत जननी ने तारकासुर के संहार के लिए भेजा। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि शिव जी का कोई द्रोही नहीं, मेरे भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, मेरे शिव जी के सब अपने हैं। शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव जी के सब अपने। एक असुर हुआ तारकासुर, सारे देवता जिसके कारण परेशान थे, पर शंकर भगवान के चेहरे पर उससे कोई परेशानी नहीं, शिव जी को कोई परेशानी। और वो तारकासुर शिव जी का परम उपासक था। तारकासुर ने वर मांग लिया था भगवान ब्रह्मदेव से कि मुझे ऐसा वर दो कि मेरे प्राण न छूटे, पर ब्रह्मा जी ने मना कर दिया था कि ऐसा तो कोई वर मिलेगा नहीं आपको, प्राण तो आपके छूटेंगे, पर और कुछ यदि मांग सकते हो तो मांग लो। तो तारकासुर ने मांग लिया था, अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूट जाए। और नीचे कर दो, भगवान शिव के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूट। मांगने का कारण क्या था? केवल तारकासुर भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा प्राण छूटने का वर इसलिए मांग रहा था क्योंकि तारकासुर को मालूम है कि मेरे भोले बाबा ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अब विवाह नहीं करूंगा, मैं संकल्प लेकर हजारों वर्ष की समाधि में शिव डूब जाते हैं, पर मेरे बाबा को मेरे को इस समाधि से उठाना है और उनका भी बसता हुआ मुझे घर देखना है, उनकी भी गृहस्थी देख। ये मेरा तारकासुर ने सोचा, ये मेरे मन की बात है कि मैं शिव जी का बसता हुआ घर देखूं। और यही प्रसंग शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि केवल 33 कोटि देवता, फिर कहें निवेदन करें, देवता देते हैं
पल्ला झाड़ कर, और मेरे शंकर भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरे शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे शंकर भगवान देते हैं तो बहुत में देते। एक पत्र अच्छा है, देखिए। पत्र बहुत सारे आए हैं पर हम इतने पढ़ ना पावे।